Manipur is burning and the women are raped and naked, paraded, everything. And Prime Minister is keeping quiet. मणिपुर मामले पर सदन में खूब हंगामा है। विपक्षी सदन में पीएम मोदी के बयान की मांग कर रहे हैं। वहीं सरकार का कहना है कि वो सदन में इस पे चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष कुछ सुनने को राजी नहीं। मणिपुर मामले पर विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में। विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सदन में लेकर आया है। नमस्कार, मैं हूं घोहित कौशिक। इंडिया टीवी एक्सप्लेनर में जानेंगे क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव, क्यों लाया जाता है ये प्रस्ताव और कैसे लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव। मॉनसून कहर बरपा रहा है। जानते हैं इन तमाम सवालों का जवाब। शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का मुद्दा सवाल बड़ा। पार्लियामेंट्री सिस्टम में कुछ ऐसे टूल्स हैं जिसका इस्तेमाल विपक्ष सरकार को घेरने के लिए करता है। इसमें स्थगन प्रस्ताव एक बड़ा तरीका होता है, जिसके जरिए सरकार को मजबूर किया जाता है कि वो संसद सभी विधायी कार्यों को छोड़कर उस मुद्दे पर चर्चा कराए जिसके लिए ये प्रस्ताव दिया गया है। वहीं कॉलिंग अटेंशन मोशन के जरिए भी संसद में अलग मुद्दे उठाए जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा हथियार होता है अविश्वास प्रस्ताव, यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन। चलिए अब जानते हैं क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव। संसद के नियम 198 के तहत ये व्यवस्था की गई है कि कोई भी सांसद सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लोकसभा अध्यक्ष को दे सकता है। राज्यों की विधानसभा में भी ऐसा ही नियम है। केंद्रीय राज्य सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होने का मतलब है कि कैबिनेट अपना विश्वास खो चुकी है, सदन में उसके पास बहुमत यानी मेजोरिटी नहीं है। ऐसी सिचुएशन में सरकार गिर जाती है। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री समेत पूरे कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ता है। आपको बताते चलें कि अटल सरकार के खिलाफ विपक्ष 3 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया, जिसमें से एक बार ही कामयाब हो सका और 1 वोट से अटल सरकार गिर गई थी। चलिए अब जानते हैं अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया क्या होती है। कोई भी सांसद विधायक नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकता है। अविश्वास प्रस्ताव पर कम से कम 50 सांसदों या विधायकों के साइन होने चाहिए। 10 दिन के अंदर सदन के स्पीकर को बैठक बुलानी पड़ती है। इसे लेकर पक्ष विपक्ष के बीच चर्चा होती है और आखिर में प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर इसका जवाब देते हैं। आखिर में वोटिंग होती है। वोटिंग के आधार पर तय होता है कि प्रस्ताव गिर गया या फिर पास हो गया। ये जानना भी जरूरी है कि कितनी दफा संसद में अविश्वास प्रस्ताव आया है। अभी तक 27 बार पार्लियामेंट हिस्ट्री में अविश्वास प्रस्ताव लाए गए। 3 बार सरकारें इसके जरिए गिरी हैं और पीएम को इस्तीफा देना पड़ा है। सबसे ज्यादा बार इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, कुल 15 बार, लेकिन हर दफे वो अपनी सरकार बचाने में कामयाब रहे। अटल बिहारी वाजपेयी, एचडी देवगौड़ा और वीपी सिंह की सरकार अविश्वास प्रस्ताव पर हुई वोटिंग में हार गई, लिहाजा उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अब जानते हैं पहला अविश्वास प्रस्ताव कब आया। पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था पंडित जवाहरलाल नेहरू की कार्यकाल में। 1963 में जेबी कृपलान ने इसे पेश किया था। हालांकि उस वक्त नेहरू सरकार जीत गई थी। मोदी सरकार के खिलाफ कोई पहली बार नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाया गया। 2018 में पहला अविश्वास प्रस्ताव पीएम मोदी के खिलाफ लाया गया था, लेकिन वो गिर गया और अब एक बार फिर ऐसी स्थिति सामने आई। दरअसल विपक्ष का बड़ा मकसद इसके जरिए सरकार पर प्रेशर बनाना है ताकि पीएम सदन में आकर बयान दे। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें इंडिया टीवी।